श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि 11 अगस्त को महापरिवर्तन होगा। इंतजार की घड़ी होगी खत्म। कर्ज, रोग, शत्रु तीनों का होगा अब आपके जीवन से अंत। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत खास है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखकर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। महाशिवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे महाशिवरात्रि पर, जहां पहले से ही सूर्य, बुध, गुरु विराजमान है। छठा भाव आपके शत्रु का, आपके रोग का, आपके कर्जों का है। यहां बन रहे गज केसरी राजयोग और चतुर्ग्रही राजयोग आपके समस्त विरोधियों को हरा देगा, हर बाधा को दूर करने की अद्भुत शक्ति देगा। जी हाँ, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो महाशिवरात्रि 2026 पर बन रहा ये दुर्लभ राजयोग, छठा भाव जहां बन रहा है गज केसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग, ये महादेव की ऐसी कृपा है जो आपके दुखों का नाश कर देगी। जानिए कुंभ राशि के लिए 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो आपको विजेता बना देंगी। महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, मंद पड़ा बाजार अब फिर से दुरुस्त होगा। नए काम का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय स्वर्णिम काल साबित होगा। जिनका काम दैनिक जरूरतों की चीजों से संबंधित व्यापार का है, जैसे कि सब्जी का है, किराने का है, दूध का है या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ का है, या फिर घर की छोटी मोटी जरूरत की वस्तुओं से संबंधित अगर आपका कार्य है तो आप लोगों के डेली इनकम में ग्रोथ होगी। विद्यार्थी वर्ग पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करेंगे। जीवन साथी के साथ लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा इस समय संभव है। करियर, कारोबार में कुछ बेहतर करने का प्रयास आप करेंगे। इसके साथ ही आपके गुप्त शत्रु जो आपको पीछे खींच रहे थे वे अब खुद आपसे दूर होने लगेंगे और हार जाएंगे। छठा भाव कर्ज का होता है। अगर कर्ज वाले आपके घर चक्कर काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, राजयोग बनने से आपका भारी कर्ज उतरने का रास्ता साफ होगा। यदि काफी समय से बीमार हैं या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी तो अब स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। कोई कोर्ट कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में बड़ा फैसला आपके हक में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आपने अच्छा ही कर्म करा है, आपसे कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ है, तो आपके मामले में आपके पक्ष में रिजल्ट आएंगे। ऑफिस में आपके काम को तारीफ मिलेगी। आपकी एडवाइस को महत्व दिया जाएगा। जूनियर वर्ग का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। जो धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या लोग वापस नहीं कर रहे थे, वह अचानक आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय अवधि में यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिलना, जो धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या लोग वापस नहीं कर रहे थे, वह अचानक प्राप्त हो सकता है। आप पहले से अधिक साहसी और निडर महसूस करेंगे, जिससे कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप से जुड़े विवाद आपके सुलझेंगे और आप मिलकर कोई बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की कृपा से मानसिक तनाव और घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस दिन या इसके आसपास आपको किसी तीर्थ स्थान, मंदिर दर्शन जाने का शुभ मौका प्राप्त होगा, जिससे मन को बहुत शांति मिलेगी। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की सुबह या फिर महाशिवरात्रि की रात्रि को करने वाले महा उपाय। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत सारा है तो आप अपने घर में एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और उस पर आप जो है उसका रुद्राभिषेक कीजिए। पंचामृत बनाना आप सीख सकते हैं। पंचामृत से उसका अभिषेक कीजिए और अपने नाम गोत्र, अपनी इच्छा बोलकर अभिषेक कीजिए, उसका पूजन कीजिए। 108 बेल पत्रों पर राम लिखकर पीले चंदन से, लाल चंदन से उसकी कलावे में माला बांधकर शिव पार्वती का गठबंधन कर दीजिए। जीवन में धन भी आएगा, प्रेम भी आएगा, सुख भी आएगा। तीसरा महा उपाय है कर्ज मुक्ति का। अगर आप अपने घर पर शिवलिंग नहीं बना सकते और मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप 21 समी पत्र की ताजी हरी पत्तियां लीजिए। हर एक पत्ती को एक कटोरी में थोड़ा सा शहद डालकर उसमें भिगो कर शिवलिंग के चारों तरफ, जो शिवलिंग होता है ऊपर का, अर्घे से ऊपर जो लिंग होता है उसके ऊपर चिपकाना शुरू कर दीजिए। ओम रण मुक्तेश्वराय नमः बोलकर
इससे आपके कर्ज की मुक्ति होगी, कर्ज बाधा दूर होगी, शत्रु बाधा दूर होगी और आपके संकट दूर होंगे। और अगला महा उपाय आपके भाग्य बदल देगा। एक रुद्राक्ष की माला आपको खरीद कर लेकर आनी है, पंचोपचार से उसका पूजन करना है और उस पर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम शिवरात्रि की रात्रि को व्रत मत कीजिए। इससे बड़ा पुण्य तो ये है। जी हाँ, व्रत मत कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप उस माला पर 11,000 माला जप कर लीजिए और उसे महादेव के चरणों में रात भर रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को आप उस माला को शिवलिंग को या फिर अपने घर में जो महादेव की मूर्ति है या शिवलिंग है उसे पहना दीजिए। जब आप अपने इष्ट की प्रशंसा के लिए उसके प्रिय माला को सिद्ध करके उसी को पहना देते हैं तो आपका सब कुछ महादेव के चरणों में चला जाता है। कहने का मतलब है कि अब आपके दुखों का भार महादेव स्वयं हैंडल करेंगे। जी हाँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय वो लोग बिल्कुल ना करें जो जादू की तरह उपायों को देखते हैं कि अभी मैंने किया और जस्ट मेरे को अभी फल मिल गया। ये भी आपके संचित कर्मों के खाते में जुड़ता है ये पुण्य। इसलिए वही उपाय करें जो महादेव के सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो धर्म को मानते हैं। कमेंट सेक्शन में हर महादेव लिखिए। कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करें। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर